नमस्कार, मैं हूं देबांजलि मोइत्रा। 2014 के आम चुनाव में पूरी तरह साफ हो चुकी बीएसपी 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी कुछ खास नहीं कर सकी। तो वहीं सपा भी 2014 के चुनाव में महज 5 सीटों पर ही सिमट गई थी। यही वजह है कि 2019 में मायावती और अखिलेश एक साथ चुनाव में उतरने जा रहे हैं। इस गठबंधन में कांग्रेस को भी जगह दिए जाने की संभावना थी, लेकिन मायावती के अड़ियल रवैये की वजह से कांग्रेस को गठबंधन में जगह नहीं दी गई। राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस से दूरी की वजह भी बताई। आप लोगों को, लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यह आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आजादी के बाद काफी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमजोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफी ज्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफी ज्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सबकी नीतियां, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं। ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी। और मायावती और अखिलेश एक तरफ यूपी में कांग्रेस से दूरी बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही है। सिर्फ यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की खामियां गिना रहे मायावती और अखिलेश ने खुद तो 38 सीटें बांट ली और रायबरेली और अमेठी सीट पर भी कोई उम्मीदवार न उतारने का फैसला किया है। रायबरेली से जहां यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं, तो वहीं अमेठी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पारंपरिक सीट है। इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस को वॉकओवर देने वाला माया अखिलेश का गठबंधन दो रास्ते पर चलता दिख रहा है। सोनिया राहुल के लिए अमेठी और रायबरेली की सीट छोड़ने के पीछे मायावती ने तर्क दिया कि उनका महागठबंधन बीजेपी को रोकने के लिए ये सीटें छोड़ रहा है, जिससे बड़ा सवाल ये भी है कि वाकई ये गठबंधन सिर्फ मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए है या फिर जनता को विकल्प देने के लिए है, क्योंकि बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि इकट्ठा हो रहे नेताओं का सिर्फ एक ही एजेंडा है, मोदी रोको। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सपा बसपा के गठबंधन पर कहा कि दोनों पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हमें भरोसा है भले ही सभी पार्टियां एक साथ आ जाएं। कांग्रेस की ओर से एमपी के सीएम कमलनाथ ने सिर्फ इतना ही कहा कि आज पूरे देश में गठबंधन बनाने की जरूरत है। बीजेपी को 2014 में सिर्फ 31% वोट मिले थे, ऐसा सिर्फ वोटों के बिखराव से हुआ है। बहरहाल अब देखना यह है कि राहुल गांधी के साथ यूपी चुनाव लड़ने वाले अखिलेश ने हारते ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था। क्या अब मायावती के साथ जाकर वो 2019 का रण जीत पाते हैं या नहीं?